हरे कृष्णा। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। आज हम निर्जला एकादशी की कथा और उसके महत्व की चर्चा करेंगे। निर्जला यानी कि यह व्रत बिना जल ग्रहण किए उपवास रखकर किया जाता है, इसलिए इसे कठोर तप और साधना के समान महत्व दिया जाता है। वृषभ और मिथुन संक्रांति के मध्य शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं। इसे भीमसेन एकादशी और पांडव निर्जला एकादशी भी कहा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि 5 पांडव में भीमसेन ने भी इस व्रत का पालन किया था और बाद में उन्हें वैकुंठ की प्राप्ति हुई थी, इसलिए इसे भीमसेन एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक बार भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज कहते हैं कि हे जनार्दन, हे मधुसूदन, ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के विषय में संपूर्ण जानकारी प्रदान कीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, यह जानकारी महर्षि व्यासदेव जी प्रदान करेंगे, क्योंकि वे संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता और वेदों में पारंगत विद्वान है। महर्षि व्यासदेव जी से एक बार भीमसेन कहते हैं कि माता कुंती, भ्राता युधिष्ठिर, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशियों के व्रत का पालन करते हैं और मुझे भी अन्न ग्रहण करने के लिए मना करते हैं। तो मैं उनसे कहता हूँ कि मैं भक्तिपूर्व कार्य कर सकता हूँ, मैं दान दे सकता हूँ, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता। तब महर्षि व्यासदेव जी कहते हैं कि शास्त्रों में वर्णित है, सभी एकादशियों में अन्न वर्जित है। तब भीमसेन कहते हैं कि हे पितामह, मैं एक दिन तो क्या, मैं एक समय भी भोजन के बिना नहीं रह सकता। मेरे पेट में अग्नि का वास है, अत्यधिक भोजन करने पर ही वह शांत होती है। अगर मैं प्रयत्न भी करूं तो मुश्किल से एक व्रत मैं कर सकता हूं। अतः आप मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा व्रत है जिससे मुझे वैकुंठ की प्राप्ति हो। महर्षि व्यासदेव जी ने कहा कि हे वायुपुत्र, वृषभ और मिथुन संक्रांति के मध्य शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी कहते हैं और इस व्रत को सूर्य उदय से दूसरे दिन सूर्य उदय तक बिना जल ग्रहण किए करना चाहिए। इससे समस्त एकादशियों का फल प्राप्त होता है। व्यासदेव जी कहते हैं, स्वयं भगवान ने मुझे कहा है कि जो इस निर्जला एकादशी के व्रत का पूर्ण रूप से पालन करता है, उसे समस्त तीर्थ स्थलों और दान के बराबर समझा जाता है और उसके समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। कहा जाता है कि जो इस निर्जला एकादशी के व्रत को रखता है, उसको मृत्यु के समय भयानक यमदूत से बचाव मिलता है और श्री हरि के दूत आकर उन्हें पुष्प विमान में भगवत धाम को ले जाते हैं। संसार के समस्त व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत निर्जला एकादशी का माना जाता है, इसीलिए यत्न पूर्वक करके भी हमें इस एकादशी का पालन करना चाहिए। जो व्यक्ति व्रत के अंतराल में स्नान, दान, तप करता है, उसे करोड़ों गुना स्वर्ण दान का फल प्राप्त होता है।
हमें अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जप तुलसी महारानी के निकट बैठकर करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ, भगवान आप सबको स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे और प्रसन्न रखे। आप सबको निर्जला एकादशी की हार्दिक बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।